Hello guys and welcome to Nostella Wealth where we discuss everything about personal finance and money management जहाँ पे हम personal finance और money management की बातें करते हैं. So today we will be discussing on topic of 9 personal finance rule in your personal finance space. जब भी हम personal finance की बात करते हैं so it talks more about your savings and money management. And इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं. It includes budgeting, it includes tax, it includes investments, it includes insurance, it includes estate planning. So एक बहुत वाइडर स्कोप है जब भी हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं इन्वेस्टर्स के. तो इसमें होता क्या है कि देयर आर सर्टन थंब रूल्स that everyone should be knowing whenever you are managing your own personal finances or your own money. Correct. There are certain rules laid down. जब अगर हमें ये रूल्स पता होंगे सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू मैनेज आवर ओन मनी. बट ये रूल कहीं पढ़ाई नहीं गए हैं, कहीं हमने सीखे नहीं हैं. सो वी हैव ट्राई टू डू इज वी हैव ट्राई टू कवर 9 पर्सनल फाइनेंस रूल, जो बेसिक 9 पर्सनल फाइनेंस रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए. सो वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 9 डिफरेंट वीडियोस. टुडे वी विल बी कवरिंग द फर्स्ट रूल of the personal finance, and in the upcoming videos we will be discussing one rule in each video. So let's dig in and find out what the first personal finance rule is. The first personal finance rule talks about the rule of 72. Rule of 72 talks about how much time it will take for your money to double if you know the rate of interest और the returns क्या मिलने वाला है आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे. अगर आपको आपका रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट पता है तो आपको ईजी हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए कि कितने टाइम में आपका पैसा डबल होगा. सो यहाँ पे रूल ऑफ 72 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट रूल बन जाता है. सो 72 रूल ऑफ 72 सेज डिवाइड 72 बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इफ सपोजिंगली इफ वी टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपी और उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे 8% ऑफ रिटर्न्स मिल रहा है. ठीक है, 8% मिल रहा है. सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज 72 को हम डिवाइड करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से. इन दिस केस इट इज 8%. सो द नंबर कम इज 9. सो 9 इज व्हाट? 9 इज टाइम. सो इट विल टेक 9 years for my money to get doubled. So if I'm investing 1 lakh rupees at the rate of 8%, so for that 1 lakh rupee to become 2 lakh rupee, it will take 9 years. ठीक है. If we increase the rate of interest, if I'm earning 9% on the same 1 lakh rupee, so 72 divided by 9 is 8 years. So the rule of 72 says और इससे हमें पता चलता है रूल ऑफ 72 से कि अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है इट विल टेक लेसर नंबर ऑफ टाइम फॉर माई मनी टू गेट डबल्ड. इफ सेम इन्वेस्टेड अमाउंट पे इफ आई एम अर्निंग 10% पर एनम, 10% अगर मैं रिटर्न्स मुझे मिल रहा है सो 72 डिवाइडेड बाय 10 इज 7.2 years. सो यहाँ पे फर्स्ट केस में इफ माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 8% इट टेक्स 9 years. If it is 9% it takes 8 years, and if it is 10% it takes 7.2 years. So जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना कम टाइम लगेगा मेरे पैसे को डबल होने में. सो दिस इज द फर्स्ट थंब रूल विच इज़ द रूल ऑफ 72 which talks about how much time it takes for your money to get doubled. So this is the thumb rule everyone should be knowing, and आप सभी को जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करें ये रूल को ध्यान में रखना है सो दैट इट बिकम्स ईजियर एंड यू टेक अ करेक्ट एंड अ गुड डिसीजन while managing your finances. So thank you so much guys for listening to me. In the next video we'll be discussing about the second personal finance rules. Till time, bye bye. Signing off, Mahindra Rao.